हाय एवरीवन, मेरा नाम अहमद जिब्रान है और मैं एक सी फाइनलिस्ट हूँ। और आज जो कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं इसका नाम है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। अच्छा, इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, आइए हम देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ेंगे। उसके अंदर हम अकाउंटिंग इंपॉर्टेंस और अकाउंटिंग के बेनिफिट्स और अकाउंटिंग की डेफिनेशन और अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है आजकल के दौर में, उस चीज़ को पढ़ेंगे। अच्छा, तो उसके बाद इसके आगे दो बन जाती हैं स्ट्रीम्स। एक बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है और दूसरा जो है हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल है। अच्छा, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर क्या है, इसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के, जिनकी बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग खड़ी हुई है। अब उसके अंदर दो बातें आती है, एक टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है कि अकाउंटिंग किन तरीकों से हो सकती है, और एक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है? टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग भी दो तरह की हैं कि एक कैश बेसिस अकाउंटिंग हो सकती है, एक एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग हो सकती है। और इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ पे हम सिर्फ दो प्रिंसिपल कवर कर रहे हैं, एक मैचिंग प्रिंसिपल और एक प्रूडेंस प्रिंसिपल। अच्छा, इन सब चीज़ों को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बताने का बस ये मकसद है कि आपको ये पता चल जाए कि आगे जो कोर्स है उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। दूसरा जो फेज़ आता है वो अकाउंटिंग साइकिल का आता है। उसके अंदर जो है सबसे पहले आपका डबल एंट्री रिकॉर्ड करना, उसके बाद लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना। अब ये लेजर क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, इन सब चीज़ों को हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, हमारा लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आती है अकाउंटिंग की डेफिनेशन। तो अकाउंटिंग सिर्फ नंबर्स का नाम नहीं है। अकाउंटिंग बेसिकली एक पूरे प्रोसेस का नाम है जिसके थ्रू हम एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसको रिकॉर्ड करते हैं। उस रिकॉर्ड करने से लेकर उस ट्रांजैक्शन को जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स है कंपनी के, उन तक कम्युनिकेट करने तक का जो सारा प्रोसेस है, उस सारे को अकाउंटिंग बोला जाता है। अच्छा, अकाउंटिंग का प्राइमरी फोकस, जिस तरह अभी हमने बात की, वो यही होता है कि जो उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको यूजफुल इंफॉर्मेशन देना। अच्छा, अब स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जिनका कंपनी के अंदर स्टेक होता है, जैसे कि एम्प्लॉयज हो गए, जैसे कि शेयर होल्डर्स हो गए, जैसे कि जो लेंडर्स होते हैं वो हो गए। अच्छा, अब शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया होता है, कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए होते हैं। उनका स्टेक क्या होता है? उनका स्टेक ये होता है कि उन्होंने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं उनको उस पर रिटर्न मिले। अच्छा, इसी तरह जो लेंडर्स होते हैं, लेंडर्स कौन होते हैं? जिन्होंने कंपनी को उधार दिया होता है, लाइक बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। इनका स्टेक क्या होता है? इनका स्टेक ये होता है कि इन्होंने जो पैसे दिए हैं इनको वो उनके पैसे वापस मिल जाएं। इसी तरह आपके पास एम्प्लॉयज होते हैं। एम्प्लॉयज का क्या स्टेक होता है कि उनको जो है वो मजीद ग्रोथ हो उनकी कंपनी के अंदर, उनको अच्छे सैलरी पैकेजेस मिलें, कंपनी ग्रो करेगी तो उनकी प्रमोशंस होंगी। तो ये जो है एम्प्लॉयज का स्टेक होता है किसी भी कंपनी के अंदर। अच्छा, अब जो अकाउंटिंग है वो बैकबोन है हमारे कॉर्पोरेट कल्चर की। ये अगर ना हो तो हम जो है वो किसी भी किस्म की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ना रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना ही हम जो है वो आगे ये चीज़ें लोगों को, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं, और ना ही वो इसकी बेसिस पे कोई डिसीजन मेक कर सकते हैं। तो जो अकाउंटिंग है वो हमारे कॉर्पोरेट कल्चर के लिए एक बैकबोन का रोल प्ले करती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कुछ की एस्पेक्ट्स अकाउंटिंग के। जिस तरह सबसे पहले हमारे पास आता है आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग। अब आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग ये चीज़ है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है, उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुई है, और फिर उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, लाइक उसके प्रॉपर डेबिट्स को करना, उसके प्रॉपर क्रेडिट्स करना। वो चीज़ जो आती है वो सबसे पहला अकाउंटिंग का रोल होता है, आइडेंटिफाई करना और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। अच्छा, उससे अगला स्टेप जो हमारे पास आता है वो है मेजरमेंट का। जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसको मॉनेटरी टर्म्स में क्वांटिफाई करना कि ये कितने पैसों की हुई है, कितने डॉलर्स की हुई है, कितने यूरोस की हुई है। वो चीज़ मेजरमेंट के अंदर आ जाती है। अच्छा, उसके बाद क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बेसिकली ये चीज़ होती है कि हम जो है जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन क्या हमारा एसेट बने, क्या हमारी लाइबिलिटी बनी है, क्या इक्विटी बनी है, क्या रेवेन्यू है, क्या एक्सपेंस है। तो ये डिसाइड करना और ये चीज़, ये क्लासिफाई करना उस ट्रांजैक्शन को कि उसका, उस ट्रांजैक्शन का डेबिट क्या होगा, वो एसेट बनेगा या एक्सपेंस बनेगा, उसका क्रेडिट क्या होगा, वो रेवेन्यू बनेगा, लाइबिलिटी बनेगी, इक्विटी बनेगी। ये सब जो है वो क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाता है। अच्छा, वेरिफिकेशन क्या है? वेरिफिकेशन बेसिकली ये है कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन होगी उसकी एक्यूरेसी और उसकी जो वैलिडिटी है उसको रिकॉर्ड करना, उसको देखना। अब
एक्यूरेसी तो आप बेसिकली नंबर्स को वेरीफाई करेंगे यहाँ पे कि अमाउंट जो है वो ठीक आ रही है या नहीं। अब उसकी वैलिडिटी कैसे रिकॉर्ड करेंगे कि क्या एक्चुअल में वो ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं हुई। अब अगर एक्चुअल में वो ट्रांजैक्शन हुई है तो उसके पीछे लाजमी कोई ना कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा, लाइक कस्टमर्स जो आपका सप्लायर है उसकी कोई इनवॉइस होगी, आपने कोई परचेज रेक्विजिशन दी होगी, या इस तरह के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके पीछे होंगे। तो ये बेसिकली वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। उसके बाद समराइजेशन का प्रोसेस जो है, जो भी आपका फाइनेंशियल डेट है, यानी कि जो आपने डबल एंट्रीज परफॉर्म की हैं या आपने जो लेजर्स बनाए हैं, वो हो सकता है हजारों में लाखों में हो, लेकिन जो आपकी एफएस के अंदर अकाउंट्स आ रहे होंगे वो अकाउंट्स जो है वो बहुत कम होंगे। अच्छा, अब जिस तरह बैलेंस शीट है उसके अंदर 20 अकाउंट्स आ रहे होंगे, इनकम स्टेटमेंट जो है उसके अंदर 7 लाइन आइटम्स आ रहे होंगे, इसी तरह कैश फ्लो के अंदर 10 से 15 आइटम्स आ रहे होंगे, लेकिन उनके पीछे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो लाखों में हैं, वो हजारों में हैं। तो उस सब चीज को समराइज करना, ये समराइजेशन का प्रोसेस होता है। इसके बाद इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन क्या है कि जो भी आपने एफएस के अंदर चीजें रिपोर्ट की हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर, कैश फ्लो के अंदर, आपने जो भी अमाउंट्स को रिपोर्ट किया, तो उन अमाउंट्स के थ्रू आप यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाना, कुछ मुख्तलिफ रेशोज लगा के, कि कंपनी जो है ओवर द पीरियड ग्रो कर रही है, या कंपनी ओवर द पीरियड लॉसेस में जा रही है, कि कंपनी का प्रोस्पेक्ट्स यानी कि कंपनी का फ्यूचर क्या हो सकता है। तो इस सब को इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस कहेंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेसिकली जो हमने शुरू में बात की थी कि एट द एंड ऑफ द डे जो जरूरी चीज क्या है, कि जो भी आप फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हो, जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, और उससे जो भी आप इंटरप्रेट कर रहे हो, उस सबको कम्युनिकेट करना है जो आपके रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, लाइक जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो, रेगुलेटर्स, कंपनी की डिसीजन मेकिंग पर रिलाय कर रहे होते हैं, जैसे कि उनके एम्प्लॉयज हो गए, कंपनी के कस्टमर्स वगैरह हो गए, तो उन सबको कम्युनिकेट करना, तो ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। तो इन कंक्लूजन, अकाउंटिंग जो है हमारा जितना भी कॉर्पोरेट कल्चर है उसकी बैकबोन है। इसके बगैर आजकल के दौर में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो बिजनेसेस हैं उनके एग्जिस्ट करना इंतहाई मुश्किल है। जैसे जिस तरह हर कंपनी के अंदर एक आईटी डिपार्टमेंट होता है, एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, इसी तरह एक फाइनेंस अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी लाजमी होता है, क्योंकि ये इतना ही ज़रूरी है जितना आईटी ज़रूरी है, जितना के एचआर ज़रूरी है। तो पहले लेक्चर में बस यही कुछ था। इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारे अगले लेक्चर में। तब तक सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू।